आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का अध्ययन चल रहा है, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य मम्मट के द्वारा शब्द के तीन प्रकार लाक्षणिक, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, तीन प्रकार के शब्द और फिर उनके वाच्य आदि तीन ही प्रकार के अर्थ अर्थात वाच्यार्थ अथवा अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का कथन करते हुए तात्पर्यावृत्ति का उल्लेख किया गया। उसी प्रसंग में अभिहितान्वयवाद और अन्वित अभिधानवाद की बात आई और फिर अर्थों से व्यंजकता अर्थात वाच्यार्थ से व्यंजना, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ और पुनः व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ का प्रसंग आया और फिर उसके बाद आचार्य मम्मट ने क्रमशः वाचक आदि नाम स्वरूपम आह के साथ वाचक आदि शब्दों के स्वरूप का कथन प्रारंभ किया। तो सबसे पहले वाचक शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने वाचक शब्द की परिभाषा दी, जो हम पिछले दो वीडियो में पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे हैं। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, जो साक्षात रूप से संकेतित अर्थ को अभिव्यक्त करता है वह वाचक शब्द है। अब यहाँ आज इस वाचक शब्द का जो वाच्यार्थ है उसे हम क्या कहते हैं और इस पूरे प्रकरण का अर्थात वाचक शब्द शक्ति जो है इसका समाहार करते हुए अंतिम पंक्ति यहाँ इस विषय में कही गई है। स मुख्यो अर्थस् तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते। सह मुख्यो अर्थः, सह वह जो, जिस साक्षात संकेतित अर्थ का हम विवेचन कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, तो सह अर्थात वह साक्षात संकेतित जो अर्थ है वह मुख्यो अर्थः मुख्य अर्थ है। सह मुख्यो अर्थः, सह अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्यो अर्थः मुख्य अर्थ है। और तत्र उस विषय में अर्थात यहाँ तत्र में सप्तमी का प्रयोग है, तो तत्र उस संकेतित अर्थ के विषय में इस शब्द का जो मुख्यो व्यापार, मुख्य व्यापार है अथवा वृत्ति है, अभिधा उच्यते, वह अभिधा कहलाती है। तत्र उस साक्षात संकेतित अर्थ के विषय में अस्य मुख्यो व्यापारः, इस शब्द का जो मुख्य व्यापार है वह अभिधा उच्यते, अभिधा कहा जाता है। अर्थात जो वाचक शब्द है उसका जो मुख्य अर्थ है, कौन सा है मुख्य अर्थ? साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ है और वह जो मुख्य अर्थ है उसे ही हम अभिधा कहते हैं। अर्थात जो शब्द का साक्षात संकेतित रूप मुख्य अर्थ है वही उसका वाच्यार्थ अथवा अभिधा कहलाती है। स इति साक्षात संकेतितः, स्पष्ट करते हैं वृत्ति में आचार्य मम्मट। स अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ और अस्य इति शब्दस्य, अस्य का तात्पर्य शब्द का। यहाँ पर देखिए कारिका में स मुख्यो अर्थ, स का तात्पर्य स इति साक्षात संकेतितः, स का तात्पर्य है वह साक्षात रूप से संकेतित अर्थ, मुख्यो अर्थः मुख्य अर्थ है। और तत्र उसके विषय में अर्थात उस संकेतित अर्थ के विषय में अस्य कस्य शब्दस्य, तो अस्य अर्थात शब्दस्य अर्थात शब्द का तत्र उस संकेतित अर्थ के विषय में अस्य इस शब्द का मुख्यो व्यापारः, जो मुख्य व्यापार है वह अभिधा उच्यते, अभिधा कहलाता है। और वृत्ति में इन दो शब्दों को यहाँ स्पष्ट किया मम्मट ने। स का मतलब है साक्षात रूप से संकेतित अर्थ और अस्य का तात्पर्य है यहाँ पर शब्दस्य। तो क्या कहा इन्होंने? शब्द का मुख्य व्यापार अर्थात अर्थ के निष्पादन की जो शक्ति है वह कहलाएगी अभिधा। शब्द का जो मुख्य व्यापार है अर्थात जो मुख्य अर्थ है, वो मुख्य अर्थ के निष्पादन की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका नाम अभिधा है। अब यहाँ पर मीमांसा दर्शन में कहा गया है
मीमांसा दर्शन कहता है कर्मई के तत्र दर्शनात्। क्या कहा उन्होंने कि जो शब्द है उस शब्द का जो मुख्य व्यापार है, जो अर्थ के निष्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, वह अभिधा है। और शब्द अपने आप में अर्थ से संबंधित नहीं होता। अपने आप में किसी शब्द का किसी अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात हम कहें कि एक जैसे श्लिष्ट हो कि ये शब्द है और उससे ये अर्थ चिपका हुआ है, तो हमने केवल शब्द को जान लिया तो अर्थ हमें स्वतः ज्ञात हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो मीमांसा दर्शन है वह कह रहा है कि अपने आप में किसी शब्द का किसी अर्थ से कोई संबंध नहीं होता, किंतु संकेत के द्वारा ही कोई शब्द किसी अर्थ का बोध कराता है। स्पष्ट है, समझ गए ना कि कोई भी शब्द से अर्थ चिपका हुआ नहीं है, अपितु वह संकेत द्वारा अर्थ का बोध कराता है। और जब हम संकेत की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मत थे। किसी ने कहा ईश्वर इच्छा ही संकेत है, किसी ने कहा व्यक्ति के द्वारा कृत संकेत भी संकेत है, किसी के द्वारा कहा गया जाति में है, किसी के द्वारा कहा गया जाति विशिष्ट व्यक्ति में। अनेक सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी हैं। तो जो कर्मई के तत्र दर्शनात् मीमांसा सूत्र है वह यह कहता है, मीमांसक और वैयाकरण, मीमांसक और वैयाकरण ये दोनों शक्ति और संकेत को पृथक पृथक मानते हैं। अभी आप इसके पहले से पहले वाले वीडियो में जहां हमने पढ़ा था साक्षात संकेतित अर्थ ही वाचक शब्द का साक्षात संकेतित तो अर्थ है, इस तरह से हमने उसे पढ़ा था। क्या था वो पूरी कारिका? साक्षात संकेतितम योऽर्थम अभिधत्ते सहवाचक। हमने जब वहाँ पढ़ा था तो उसके साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इस संकेत को किन्हीं आचार्यों के द्वारा समय कहा गया है और किन्हीं आचार्यों के द्वारा शक्ति कहा गया है। कोई भी वीडियो अपने आप में मतलब अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जब तक एक प्रकरण समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो 1, 2 या 3 या 4 जितने भी भाग हैं उन सब भागों को आपको पुनः पुनः सुनना पड़ेगा, पुनः पुनः पढ़ना और देखना पड़ेगा। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि मीमांसक और वैयाकरण ये शक्ति और संकेत को पृथक पृथक मानते हैं, तो जो वाचक शब्द के स्वरूप का पहला वीडियो था उसमें आप स्मरण कीजिए, वहाँ हमने पढ़ा था कि इसको संकेत को समय भी कहा गया है और शक्ति भी कहा गया है। लगभग पर्याय के रूप में अथवा समानार्थक रूप में हमने इसका वहाँ पर अध्ययन किया था, या हमने कहा था कि समानार्थक इनका प्रयोग किया जाता है और वस्तुतः किया भी गया है। जैसे कि कहें जो नैयायिक हैं वो शक्ति और संकेत को एक ही मानते हैं, लेकिन अब और जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो भाग प्रभाग करते हैं। इसे कैसे समझें कि जैसे सामान्य तौर पर जब हम विज्ञान शुरू करते हैं तो वहाँ सबसे पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है कि एक एटम होता है, परमाणु होता है, और फिर जब और अगली कक्षा में होता है तो हम उसके 3 भाग बताते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। फिर और आगे का जब अध्ययन प्रारंभ होता है तो हम उसमें और उनके परिभ्रमण की विधि प्रविधि वो सब समझाते हैं। तो ये वस्तुतः ऐसी ही प्रक्रिया है। प्रारंभ जब हमने किया हमने वहाँ ये जाना, ये समझा कि इस संकेत, समय और शक्ति ये तीनों लगभग पर्याय के रूप में वाचक शब्द का स्वरूप बताते समय प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब हम उनका विभिन्न दर्शनों के आधार पर अध्ययन करते हैं तो हम धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएं कि नैयायिक संकेत और शक्ति को एक मानते हैं, लेकिन मीमांसक और वैयाकरण ये शक्ति और संकेत दोनों को पृथक पृथक मानते हैं। इनका तात्पर्य है कि शक्ति संकेत ग्राह्य है, अर्थात शब्द का एक साक्षात संकेतित अर्थ होता है और फिर उस संकेत से शक्ति का ग्रहण होता है। संकेत ग्राह्यम शक्त्याख्य पदार्थांतरम अभिधा। अभिधा संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति है, अर्थात संकेत मात्र नहीं है। जो शक्ति है वह संकेत नहीं है, अपितु संकेत से
जो बोध कराने, अर्थ का जो बोध कराने की शक्ति है वह शक्ति कही गई है और वह शक्ति अभिधा कहलाती है। इसके लिए आचार्य मम्मट ने यहाँ पर कहा, देखिए जैसे हम किसी व्यक्ति को पूरा जब देखते हैं तो सब शरीर के अवयवों में से सबसे पहले उसका मुख दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त अर्थों में जो अर्थ सबसे पहले प्रतीत होता है वह मुख के समान मुख्य होता है। मुखम इव मुख्यम, जो मुख के समान होता है, जो सबसे पहले प्रतीत होता है, वही मुख्यार्थ कहलाता है और शेष जो अर्थ हैं वो उसके पश्चात आते हैं। तो इसलिए जो अभिधा है, जो मुख्यार्थ है, जो साक्षात संकेतित अर्थ है, वो सबसे पहले आता है और उस साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसे हम अभिधा कहते हैं। हम इसे और स्पष्ट करें तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः संकेत शक्ति का ग्राहक है। शक्ति या अभिधा वह व्यापार है जिससे साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है। उदाहरण अगर हम लें तो जैसे गौ शब्द का शासनादिमान पिंड अर्थ में संकेत ग्रहण होता है और फिर संकेत ग्रहण होने के पश्चात गौ शब्द से संकेतित गौ रूप अर्थ की प्रतीति होती है। ये जो प्रतीति है, इस प्रतीति का जो जनक है, जो शब्द का व्यापार है, वह अभिधा शक्ति कहलाती है या अभिधा कहलाती है या शक्ति कहलाती है। अतः शक्ति संकेत मात्र नहीं है, अपितु शक्ति संकेत ग्राह्य है। फिर एक बार इसे समझें, जब हमने गौ पद कहा तो उस गौ पद से जो शासनादिमान पिंड है उसमें संकेत का ग्रहण हुआ। ये तो हुआ संकेत, ठीक है। हमने गौपद बोला और गौपद से शासनादिमान पिंड में संकेत ग्रहण हुआ, ये तो हुआ संकेत ग्रहण। और संकेत ग्रहण के पश्चात गौ शब्द से गौरूप अर्थ का जो अवबोधन होता है, अर्थ की जो प्रतीति होती है, वह जो व्यापार है, उस व्यापार को शक्ति या अभिधा कहा गया है। थोड़ा सा घुमा के है बात, वही है, बस एक और स्टेप है इसमें। इतना सा आप समझ लीजिए कि साक्षात एक पहले शब्द उच्चरित हुआ, उस शब्द से एक संकेत उभर कर सामने आया और उस संकेत में उस शब्द का अर्थ ग्रहण होगा। ये जो बताने वाली शक्ति है, इसे ही शक्ति कहा गया है अथवा फिर इसे अभिधा नाम से अभिहित किया गया है, अर्थात इसे अभिधा कहा गया है। यहाँ एक और बात आती है कि कुछ विवेचक ऐसा मंतव्य प्रकट करते हैं इस पंक्ति से स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते, कि शायद एक और अर्थ होता है, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त एक और अर्थ है मुख्यार्थ। लेकिन ऐसा नहीं है, अपितु आचार्य मम्मट ने इस विषय में स्पष्ट कर दिया है कि मुखम इव मुख्यम, क्योंकि वह सबसे पहले उपस्थित होता है। जैसे शरीर में दर्शन करने पर सबसे पहले मुख दिखाई देता है, ऐसे ही क्योंकि सबसे पहले वह अभिधा या मुख्य अर्थ या साक्षात संकेतित अर्थ का अवबोधन होता है, इसलिए ही उसे मुखम इव मुख्यम कहकर मुख्यार्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। वस्तुतः वह शब्द की कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है। तो आज इसका समापन हम करते हैं वाचक शब्द के स्वरूप का। इसमें बिंदुओं में हम इसे एक बार कह सकते हैं कि हम बिंदु में इसका स्मरण एक बार फिर से कर लें पूरे को। तो सबसे पहले कहा साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, जो साक्षात रूप से संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक है। और तब हमने संकेत से समय और शक्ति, मीमांसकों का मत, वैयाकरणों का मत, नैयायिकों का मत आदि उस संदर्भ में पढ़ा।
और फिर उसके बाद संकेत को स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा, संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। संकेतित अर्थ के 4 प्रकार जात्यादि जातिरेव वा, या तो 4 में ग्रहण कीजिए, तो जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा 4 हमने उसके भेद किए, अथवा जातिरेव। और इसी प्रसंग में हमने इस चीज को समझा कि जो मीमांसक हैं वे जो मीमांसक हैं वे केवल जाति में, जो अंतिम पंक्ति के अंत में कहा जाति रेव वा, तो जो मीमांसक हैं वे केवल जाति में संकेत ग्रहण मानते हैं। महाभाष्यकार का तात्पर्य हो गया वैयाकरण। तो जो वैयाकरण है वे जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा इन 4 उपाधियों में संकेत को स्वीकार करते हैं, संकेत ग्रहण मानते हैं। और जो नैयायिक हैं वे, उनमें भी प्राचीन नैयायिक जो हैं वे जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानते हैं। जो बौद्ध हैं वे अपोह में संकेत ग्रहण मानते हैं, और नव्य नैयायिक जो हैं वे केवल व्यक्ति में संकेत का ग्रहण स्वीकार करते हैं। ये 5 एक तरह से कहें हमने तो 5 मत हमने संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा के प्रसंग में पढ़े कि जो वैयाकरण है उनका मत उपाधि में है और आचार्य मम्मट को भी वही मत अभिप्रेत है। मीमांसक ने केवल जाति में संकेत ग्रहण माना, तो वहाँ पर समस्या यही है कि जाति में संकेत ग्रहण स्वीकार तो किया जा सकता है, किंतु जाति व्यक्ति के बिना रह नहीं सकती, तो व्यक्ति की सत्ता तो माननी ही पड़ेगी। इसलिए फिर हम व्यक्ति में सत्ता को, और इसके अतिरिक्त जाति, केवल जाति में संकेत ग्रहण मानने पर विषय का विभाग प्राप्त न होने की समस्या थी, इसलिए केवल जाति में संकेत ग्रहण मम्मट को अभिप्रेत नहीं है। प्राचीन नैयायिकों ने कहा जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रहण है। उस विषय में आचार्य मम्मट ने अतिरिक्त बात नहीं की, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वे उपाधि में ग्रहण करते हैं, तो यह मानते हुए कि जाति में व्यक्ति स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि जाति व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती। व्यक्ति और जाति में समवाय संबंध होता है, इसलिए व्यक्ति का आक्षेप स्वतः हो जाता है, तो उसे अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। बौद्धों ने अपोह में माना, और यह अतद व्यावृत्ति है, अर्थात जो यदि हमने गौ कहा है तो गौ से अतिरिक्त शेष सभी का व्यावर्तन हो जाएगा, हट जाएंगे, और तब जो शेष रह जाएगा वह गौ है। तो यह प्रक्रिया आचार्य मम्मट को स्वीकार नहीं। और नव्य नैयायिकों ने तो केवल व्यक्ति में ही संकेत ग्रहण माना है, जो कदापि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उसमें 3 दोष आचार्य मम्मट ने कहे, अनंत्य दोष, व्यभिचार दोष और विषय के विभाग की अप्राप्ति। ये तीनों दोष उसके अंतर्गत आते हैं। क्या हैं ये तीनों दोष? ये आप वीडियो को पुनः सुनिएगा, किताबें पढ़िएगा अपनी, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अनंत्य, व्यभिचार और विषय विभाग की अप्राप्ति, ये जो दोष हैं वो व्यक्ति में आते हैं। अंततः आचार्य मम्मट को जो मत अभिप्रेत था वह था जाति, व्यक्ति, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा इन 4 उपाधियों में संकेत ग्रहण मानना। इससे अधिकाधिक स्पष्टता संकेत के विषय में आ जाती है। और फिर उन्होंने समाहार किया यह कहते हुए कि यहाँ जहाँ संकेत ग्रहण होता है उसको कहने वाला जो मुख्य व्यापार है वह अभिधा कहलाता है, अर्थात वाचक शब्द का जो मुख्य व्यापार है वह अभिधा है। और यह कहते हुए वाचक शब्द और वाच्यार्थ अथवा अभिधा का कथन यहाँ समाप्त हो जाता है, आचार्य मम्मट के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो आज इतना ही। कल से हम लक्षणा का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।